हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में 4 भाई गौतम, धीरज, अक्षत और चिराग एक साथ रहा करते थे। उनके साथ उनकी बूढ़ी माँ अनामिका भी रहती थी। चारों ही गांव में अपना ढाबा चलाते थे और पैसे कमाते थे। चिराग तो जाकर बाजार से सब्जियां और बाकी का माल ला ट्रक में भरकर। ढाबे में दाल, नमक, चीनी, चावल सब खत्म हो गए हैं। बोरियां भर भर के लानी होंगी। ठीक है अक्षत, तब तक तू ये ग्राहकों को संभाल। ओके गौतम, जल्दी से इस खीर में ड्राई फ्रूट्स चॉप करके डाल दे। मैं तब तक फटाफट से वो गली नंबर 12 का शादी का खाना पहुंच गया है कि नहीं वो एक बार कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है धीरज, काजू, किशमिश और बादाम और ये थोड़ी सी केसर भी। इस तरह चारों भाई एक साथ मिलकर काम किया करते। चारों ने अपनी पढ़ाई पूरी की होती है, लेकिन उनके पिताजी के जाने के बाद उनके ढाबे को संभालने वाला कोई नहीं था। इसीलिए वो चारों अपने पिताजी का ढाबा संभाल रहे थे। साइड बाय साइड वो कई जगहों पर नौकरी के लिए भी अप्लाई कर रहे थे। ये लो बच्चों, तुम चारों के लिए ठंडी ठंडी लस्सी। दिन भर काम करके थक गए होगे ना, पी लो। माँ, लेकिन पहले ही इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसमें आप हमें लस्सी पिला रही हो। ओए अक्षत के बच्चे, तुझे अगर लस्सी नहीं पसंद तो उसमें हम क्यों अपना घाटे का सौदा करें। हम तीनों को चाहे सर्दी हो या गर्मी, लस्सी हमारी ऑल टाइम फेवरेट है। कोई बात नहीं अक्षत बेटा, तू इन 3 बंदरों की बात मत सुन। तुझे सर्दियों में गाजर का हलवा पसंद है ना? मैंने गाजर का हलवा बनाया है, खाएगा? हाँ माँ, नेकी और पूछ पूछ। ठीक है बेटा, अभी लाती हूँ गरम करके। अनामिका गाजर का हलवा अवन में गरम करती है और उसे अक्षत को परोसती है और इसी तरह पूरा परिवार हंसी खुशी से बातें करता है और फिर चारों भाई सो जाते हैं। चारों भाई अपने ढाबे को अच्छी तरह से संभाल रहे होते हैं। फिर कुछ महीनों बाद उन चारों की शादी हो जाती है। गौतम की शादी ईशानी से होती है, चिराग की शादी प्रीति से होती है, धीरज की शादी बुलबुल से होती है और अक्षत की शादी अंजलि से। चारों बहुएं घर में आते ही अपनी पहली रसोई की रस्म से सबका दिल खुश कर देती हैं। अरे वाह प्रीति, तुमने तो कढ़ाई पनीर बनाया है, एकदम लाजवाब है। क्यों माँ? हाँ प्रीति बहू, मुझे भी बहुत अच्छी लगी तुम्हारे हाथ की कढ़ाई पनीर। माँ जी, धीरज जी, मैंने जो मालपुआ बनाया है उसे भी चक्कर देखिए ना, कैसा बना है। बहुत अमेजिंग, मतलब मैं तो पागल हो जाऊंगा ये इतना सारा अच्छा खाना खाकर। ईशानी, तुम्हारे हाथ का बना सूजी का हलवा भी बहुत टेस्टी है, और तो और ये मसाला पापड़ भी। इस तरह का मसाला पापड़ मैंने कभी नहीं खाया। टू गुड यार। अंजलि, तुमने भी अपने खाने से मेरा और हम सबका दिल छू लिया आज। अनामिका अपनी चारों बहुओं को शगुन देती है और चारों ही उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। सदा सुहागन रहो तुम चारों ही। मैं और मेरे चारों बेटे बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे घर में एक नहीं बल्कि 4 माँ अन्नपूर्णा के रूप पधारे हैं। जुग जुग जियो बहुओं। थैंक यू माँ जी। कुछ दिन बाद चारों भाइयों को एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री में बड़े बड़े पोस्ट पर नौकरी मिल जाती है और वो चारों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एक चिंता रहती है। नई नौकरी मिलने की खुशी तो है, लेकिन साथ ही में एक और बड़ी चिंता यह है कि हम जब नौकरी पर जाएंगे तो ढाबे को संभालेगा कौन। हाँ माँ, वही एक चिंता वाली बात है। हम ढाबे को तो कभी बंद नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ हमारा ढाबा नहीं है, हमारे पापा के इमोशंस जुड़े हैं उस ढाबे से। एक अलग सा लगाव है उससे। तभी चारों बहुएं एक दूसरे की तरफ नजर घुमाती हैं और फिर कहती हैं, चिराग जी, हम चारों संभालेंगे ढाबे को। वैसे भी हम चारों दिन भर घर पर रहकर बोर ही होते हैं, तो बोर होने से अच्छा है कि कुछ काम ही कर लें। हाँ, और वैसे भी हम चारों के हाथ का खाना आप सब इतने चाव से खाते हैं, तो लोगों को भी हमारे हाथ का बना खाना अच्छा लगेगा। और आप लोग चिंता मत कीजिए, हम औरतें हैं, इसीलिए हमें कमजोर या कम दिमाग भी मत समझना। बिजनेस कैसे संभालते हैं, कैसे चलाते हैं, उन सब का नॉलेज है हमें। अब इसमें वेज नॉन वेज खाना कहाँ से आ गया बुलबुल बहू? वेज नॉन वेज नहीं माँ जी, नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान। तो फिर क्या
क्या सोचा है आप चारों ने? आप चारों को हमें ढाबा सौंपना है या अब भी आप चारों कोई एतराज कर रहे हैं? चारों भाई आपस में बात करके फैसला लेते हैं और ढाबे को चारों बहुओं के हाथों में सौंप देते हैं। अब चारों भाई काम पर जाते हैं और चारों बहुएं ढाबा संभालती हैं और दिन भर बहुत सारे पैसे कमाती हैं, लेकिन वो चारों ही ढाबे से कमाए हुए पैसों को अपने पास रख लेती हैं। सबने अपने अपने हिस्से के पैसे रख लिए ना? हाँ हाँ, रख लिए हैं। ध्यान रहे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए घर पर कि हमारी कमाई कितनी हो रही है और हम घर वालों को कितना काम बता रहे हैं, ताकि हम बाकी के पैसे छुपाकर अपने पास रख सके। हाँ गाइस, चलो चलो जल्दी से ढाबा शट डाउन करते हैं, वरना वो बुढ़िया चिल्लाने लग जाएगी और चिल्लाते चिल्लाते ढाबे तक पहुंच जाएगी हमारी छाती पर मूंग तलने। इस तरह चारों बहुएं पैसा छुपा छुपा कर रखा करती और घर जाकर कहती, अक्षत जी, आज तो बहुत ही कम कमाई हुई। शायद ठंड ज्यादा हो रही है ना, इसीलिए लोग ढाबे पर आना अवॉइड कर रहे हैं। अरे तो अंजलि भाभी, इसका तोड़ भी है ना हमारे पास। आप दिन रात हमारे ढाबे के सामने अलाव जलाया कीजिए और ज्यादा मत कीजिए, वरना धुएं से प्रदूषण होगा। हाँ अंजलि, ये बेस्ट आइडिया है। ट्रस्ट मी, इससे ग्राहक खाना खाते खाते अपने हाथ पांव बदन भी सेक पाएंगे अलाव में, और हमारे ढाबे का नुकसान भी नहीं होगा इतना। आइडिया तो अच्छा है देवर जी, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि हमने ये वाला आइडिया भी नहीं आजमाया होगा? जी हाँ, हम रोज अलाव जलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राहकों का आना जाना कम ही है। कोई लंबी लंबी कतारें नहीं लग रही हैं इस ढाबे पर। होगा बहुओं, होगा, धीरे धीरे ही सही। चारों बहुएं ढाबे के जरिए कमाती तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन यूं ही रोजाना वो अपने ससुराल वालों को बेवकूफ बनाती रहती हैं कि ढाबे पर कमाई ज्यादा नहीं हो रही, और वो चारों आपस में अपने अपने हिस्से के पैसे बांट लेती और पतियों को बहुत कम पैसे देती। फिर दिन अचानक से चारों के पति घर पर उदास होकर लौटते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम सब इतने चिंताग्रस्त क्यों हो? कोई परेशानी वाली बात है क्या? चिराग, अक्षत, गौतम, धीरज, कुछ तो बोलो। मौन व्रत धारण कर लिया है क्या? माँ, दरअसल वो हमारी जॉब छूट गई है और कंपनी को हमारे कारण बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी भरपाई हमें करनी होगी, वो भी 50,000 रुपए। और अगर हमने भरपाई नहीं की तो कंपनी वाले हम पर लीगल एक्शन लेंगे और हमें जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देंगे। हमारे पास 50,000 नहीं है इस वक्त, इसलिए हम परेशान हैं। ये सब सुनकर चारों बहुएं घबरा जाती हैं और फिर वो कहती हैं, घबराइए मत, हम चारों हैं ना, हम मदद करेंगे। हाँ अक्षत जी, प्लीज स्ट्रेस मत लो। हम चारों ने ढाबे से कमाए हुए पैसों को छुपा कर रखा था। हम चारों के पैसों को मिलाकर 50,000 तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तभी चिंता के भाव में जाने अनजाने से ही, लेकिन अंजलि ने सारा सच सबके सामने कह ही दिया। वाह अंजलि जी वाह, आप चारों को मानना होगा, अपने ही घर में ये सब कर रही हैं आप सब। अरे क्या कमी रखी है हम चारों ने अपनी अपनी बीवियों के लिए? हर चीज तो प्रोवाइड करती ही है ना टाइम पर। ईशानी, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अरे मांगती तो मैं तुम लाखों रुपए एक बार में ही दे देता, लेकिन ये छल क्यों किया? इससे ही समझ आता है कि कितने लॉयल हैं हमारी बीवियां हमारे साथ। क्यों प्रीति? बुलबुल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बहुओं, ये चारों भी नाटक कर रहे थे ताकि तुम चारों का सच सामने आ जाए। चारों बहुओं को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। I'm sorry। बीवियां रोने लगती हैं, तभी पति उन्हें गले से लगाते हैं और उस दिन के बाद से चारों बहुएं शिद्दत और ईमानदारी से ढाबा चलाने लगती हैं। सोमनगर कहकर एक गांव था, जिसमें मेवालाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी अनुपमा, बूढ़ी माँ कौशल्या और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। मेवालाल मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी बीवी अनुपमा काफी अच्छा गाती थी। उसे हमेशा से एक गायिका बनना था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। गांव में एक दिन एक गाने की प्रतियोगिता होती है माता के जगराते में, और उसमें गाकर अनुपमा 50,000 रुपयों का इनाम और उपहार के तौर पर एक फ्रिज जीत जाती है। वाह, क्या कमाल गाती हो आप अनुपमा जी। वाकई में साक्षात माँ सरस्वती विराजती हैं आपके गले में।
यकीन मानिए। और अब तो इस फ्रिज की मालकिन आप बन गई हो। ले जाइए इसे अपने घर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जज सर। अनुपमा उस फ्रिज को अपने घर ले आती है और इस तरह एक गरीब घर में फ्रिज का गृह प्रवेश होता है। अरे वाह वाह अनुपमा बहुरिया, ये तो तूने कमाल ही कर दिया, वरना हम गरीब लोगन का जीवन माँ ये फ्रिज कहाँ से आ पाता। तू तो सच माँ इस घर की लक्ष्मी ही है। तुझ पे माता रानी आपन कृपा बरसाए रहे। एक ठो फ्रिज लाया है बहुरिया ने, पहले ही की पूजा कर लेते हैं। का बबुआ सही कहल रही ना? हाँ अम्मा, जाओ जाकर पूजा की थाली लाओ। अरे हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी माता पधारी है। ए मुन्ना, शंख तू फूक। कौशल्या आरती की थाली लाती है और फ्रिज पर कुमकुम से तिलक लगाती है और उसे हार चढ़ाया जाता है और उसकी आरती भी उतारी जाती है। फिर मुन्ना शंखनाद बजाकर नारियल फोड़ता है और मेवालाल फ्रिज को घर में एक कोने में रखता है। ये हो गया फ्रिज स्थापित। जय हो फ्रिज की। अनु, तुमने हमें हमारे जीवन की बहुत बड़ी खुशी दी है। हम हमेशा से तुम्हारी गायकी के खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी गायकी के कारण आज इस गरीब के घर फ्रिज आ गया। अब बस भी कीजिए, कितनी तारीफों के पुल बांधेंगे आप लोग। चलिए मैं रसोई में जाकर देसी घी का हलवा बनाती हूँ। अब घर में फ्रिज आया है तो सबका मुंह मीठा होना तो बनता है ना। हाँ हाँ बहुरिया, जा जा एकदम मस्त और मजेदार हलवा बना और सबसे पहले उनका भगवान जी के सामने भोग प्रसाद के तौर पे रख दे, ठीक बा? ठीक है अम्मा जी। अनुपमा सबके लिए देसी घी का हलवा बनाती है और फिर सब मजे से उसे खाते हैं। उसके बाद सब आपस में बात करते हैं। अरे बबुआ, ये फ्रिज तो अब घर में आई गवा है, लेकिन इका इस्तेमाल कैसे करत है? कौनो खबर है कि नहीं? कारे अनुपमा बहुरिया? नहीं अम्मा जी, मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ना तो कभी देखा ना इस्तेमाल किया। अरे हमें भी नहीं पता अम्मा कि इस फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस इस प्लग को लगाना है और चालू हो जाएगा, इतना पता है। तो फिर बापू लगा दो ना प्लग। हाँ बबुआ, वही कर, ये प्लग को घुसाई दे। मेवालाल फ्रिज के प्लग को स्विच बोर्ड में लगाता है और फिर फ्रिज की बत्ती जलती है और उसमें से ठंडी बर्फीली हवा आने लगती है। चारों लोग चकित हो जाते हैं और उस फ्रिज के सामने जाकर बैठ जाते हैं और हवा खाने लगते हैं। ए बबुआ, ऐसा लागत है कि हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की चोटी पर खड़े हैं और ये बर्फीली हवा का आनंद उठा रहे हैं। मजा आ ही गया। इतनी तपती भयंकर गर्मी में ये फ्रिज किसी देवता से कम नहीं है। हाँ मुन्ना बिटवा, एकदम सही बोल रहे हो तुम। जाओ जाकर वो हमारा टूटा हुआ कैमरा तो लाओ जरा, एक ठो सेल्फी लेते हैं। हाँ मुन्ना, जाओ जल्दी जाओ, वो मेले से लाई थी ना अटैची, उसमें है। हाँ माई बाबू, अभी लाया। मुन्ना कैमरा लाता है और पूरा परिवार एक सेल्फी खींचता है और फिर बबुआ, तेरा ये कैमरा तो निहायती बाबा आदम के जमाने वाला है, लेकिन इमा जौन फोटो आवत है ना, वो एकदम लल्लन टाप लागत है। जी अम्मा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, वैसे भी इतनी तेज गर्म होती है रात भर, तो क्यों ना हम इस फ्रिज के दरवाजे को ही खुला रख दें, ताकि ठंडी हवा ही चलती रहेगी। क्यों अनु? हाँ मुन्ना के बाबू, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही करते हैं। मेवालाल रात भर फ्रिज के दरवाजे को खुला ही रखता है और पूरा परिवार फ्रिज की ठंडी हवा खाते हुए सोता है। अगली सुबह बहुत बढ़िया नींद आई। मजा आएगा वाह। हाँ, मानो सदियों बाद सोए हो, वरना गर्मी में तो बस रात में 100 बार करवटें बदलते रहते हैं। सही कह रही हो। चलो हमारा नाश्ता तैयार कर दो, आज मूली के पराठे दे दो। जी मुन्ना के बाबू। अनुपमा मेवालाल को नाश्ता देती है और फिर नाश्ते के बाद मुन्ना रोते हुए आता है और बोलता है, अम्मा, माए, बापू,
ये देखो ना, मेरी अलमारी में मेरे कपड़ों को चूहे ने काट दिया। अलमारी में कपड़े रखने ही नहीं चाहिए। अरे रे, एक काम कर बिटवा, तू अपने सारे कपड़े हमारी अलमारी में रख दे। अरे नाही नाही, उन सब की कौनो जरूरत नहीं है। ए मुन्ना, जाकर अपना कपड़ों का पूरा जो बांध के रखे हो उला फ्रिज में घुसेड़ दे। हाँ माँ, ये तो एकदम मस्त सुझाव है। ये फ्रिज भी तो एक अलमारी की तरह ही है। मैं यही करता हूँ जो आपने कहा। मुन्ना अपने सारे कपड़े लाकर फ्रिज में भर देता है। बेचारे गरीब परिवार को ये समझ ही नहीं आता कि फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर 2 दिन बाद शहर से मेवालाल का चचेरा भाई अर्जुन आता है। अर्जुन घर में फ्रिज को उस तरह देख एकदम से चौंक जाता है और हंस पड़ता है। कारे अर्जुन बेटवा, काहे हंसत है? हाँ अर्जुन, तुम हंस क्यों रहे हो इस फ्रिज को देखकर? ओह गॉड, मेवालाल ये तुमने क्या कर दिया? अरे फ्रिज को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। मतलब? अरे अनुपमा भाभी, ये देखिए, हम आपको YouTube पे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सब बताया है कि कैसे एक फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं और आखिर एक फ्रिज क्या होता है, उसकी सरल सही परिभाषा क्या है। अर्जुन उन सबको YouTube वीडियो दिखाता है और फिर सभी की अकल ठिकाने आती है और उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी ऊट पटांग हरकत कर दी है। अरे दादा, ये हमने क्या कर दिया? हम तो ईका अलमारी समझ बैठे, पर ई तो कुछ और ही निकला। चलो अच्छा ही हुआ जो हमें देर होने से पहले सब पता चल गया। धन्यवाद अर्जुन भाई साहब, आपके कारण हमें ये सब पता चला। अगर आप काम के सिलसिले में गांव में नहीं आते तो बगैर कुछ जाने इस फ्रिज को 1 हफ्ते में ही बिगाड़ कर रख देते हम। नहीं, लेकिन अब हम इसे सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। मेवालाल और पूरे परिवार को अब फ्रिज इस्तेमाल करना आ जाता है और फिर उसमें दूध, दही, मक्खन को रखकर वो घर में ही एक छोटा सा दुग्धालय भी खोलते हैं और वो फ्रिज उनके बहुत काम आता है और शुभ साबित होकर उन्हें खूब तरक्की दिलाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।